आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और हमारे साथ है मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, जिनसे हम बात करेंगे स्ट्रैटेजीज की, मार्केट्स पर आउटलुक भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस समय का क्या हाल बाजार का देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं इंडेक्स के मोमेंटम के साथ। तो शुरुआत ठीक हुई थी, लेकिन उसके बाद मार्केट्स में एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि बढ़त को निफ्टी होल्ड कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ अभी 125 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं बैंक निफ्टी आज परफॉर्म नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में ट्रेड करते हुए एक लगातार आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद इस समय बैंक निफ्टी डे लो पर ट्रेड कर रहा है 54,900 के आसपास। तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। आउट परफॉर्मेंस कहाँ है तो वह है मिड कैप्स में। मिड कैप इंडेक्स 1.5% ऊपर है, अच्छी मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप जितना मजबूत तो नहीं है, लेकिन यहाँ भी तेजी के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है और दिन के ऊपरी स्तर ही देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक आउट परफॉर्मेंस क्लियरली मिड कैप्स में देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप मार्केट की ब्रेथ देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव दिखाई देगी, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट पे खरीदारी है। 1826 स्टॉक्स से तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 734 स्टॉक से जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। अब दिखाते हैं सेक्टोरल परफॉर्मेंस आज के सेशन में। तो तीन ही पॉकेट्स मेजरली आपको लाल निशान में दिखाई देंगी, आप परफॉर्म करती हुई नहीं दिखाई देंगी। वो है बैंक्स और फाइनेंशियल्स। निफ्टी बैंक 1/4% नीचे, निफ्टी फाइनेंशियल 0.5% बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स हरे निशान में हालांकि अभी, लेकिन बिल्कुल फ्लैट। बाइंग कहीं है आज के सेशन में तो ऑयल एंड गैस, एनर्जी, फार्मा, ऑटो यहाँ देखने को मिल रही है। ऑटो स्टॉक्स इनफैक्ट अब तेजी से बढ़े हैं। एफएमसीजी मेटल्स में भी एक अच्छी रौनक आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो ये रहा मार्केट का मूड और माहौल। और वैसे में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। अरुण नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर राय टिल मार्केट क्लोजिंग दायरे में ही ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करें इंडेक्स को छोड़कर, या कोई और राय? देखिए, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, लास्ट 2 से 3 दिन से सेम जो ही व्यू है, स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स अगर देखें 24,200 24,600 इसी के बीच में कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो इंडेक्स में मुझे लग रहा है रेंज बाउंड सेशन होना चाहिए। 24,500 के ऊपर अगर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 24,500 के कॉल्स में काफी राइटिंग है। तो 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट है, एग्जैक्ट उसी के आसपास अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 24,300 के आसपास बना हुआ है। तो स्टिल मार्केट में बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी है। पर अगर आप ओवरऑल मार्केट देखें तो आज मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम अच्छा है। तो अगर कोई किसी को ट्रेड लेना है तो स्टॉक्स में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी अच्छे रुझान आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे ध्यान दें। निफ्टी की जहां तक बात है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी है। 24,400 420 के आसपास अगर मिलता है तो वहां पे बाय करने की ही सलाह है। ओके, तो ये रहा इंडेक्स पर राय। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छे स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। तो पहला स्टॉक होगा पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में बाई करने की सलाह है। अराउंड 310 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। इसमें मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और 325 तक के टारगेट पावर ग्रिड में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस काफी छोटा लगा है, 304 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 325 तक ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दूसरा स्टॉक होगा डीएलएफ। डीएलएफ में भी अच्छा मोमेंटम है और 698 699 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो इसको बाय करने की सलाह है। 688 का स्टॉप लॉस लगाए और 732 तक मुझे लग रहा है डीएलएफ में मोमेंटम आ सकता है। तो डीएलएफ और पावर ग्रिड ये दोनों में बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो डीएलएफ और पावर ग्रिड ये दो स्टॉक्स जहां पर तेजी की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। पावर ग्रिड में 325 के लक्ष्य, 304 का स्टॉप लॉस। इंटरेस्टिंग है डीएलएफ जहां पर पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आते हुए दिखाई दी और एक सडन स्पर्ट के साथ अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है डीएलएफ का स्टॉक। 697 के मौजूदा लेवल्स हैं। 732 के लाइकली टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अरुण यहाँ दे रहे हैं और यहाँ तेजी के पोजीशंस आप बना सकते हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं सामने है। मिड कैप्स आज आउट परफॉर्म कर रहे हैं पूरे ही मार्केट में। पॉकेट जो मजबूत है उसमें शुरुआत करते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ, जहां पर तेजी है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं तीनों ही शेयर्स। 6% ऊपर एचपीसीएल है, बीपीसीएल 4% ऊपर है, आईओसी में 3.25% की बढ़त देखने को मिल रही है। साथ ही दिखाते हैं आपको अदानी ग्रुप के स्टॉक्स। तो अदानी टोटल गैस 12% ऊपर, 8% ऊपर अदानी ग्रीन, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस 5% ऊपर है और 8.5% ऊपर है अदानी पार्क। तो ये रहा फिलहाल अदानी ग्रुप का स्टॉक्स। ऑटो एंसलरीज जो चमके हैं उसमें संवर्धना मदरसन 3% ऊपर, एक्साइड 2.5% ऊपर, 0.25% ऊपर सोना बीएलडब्ल्यू, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। एफएमसीजी में जहां बाइंग है उसमें रेडिको खेतान 2.25% ऊपर, 2% ऊपर वरुण बीवरेजेस, जुबिलेंट फूडवर्क्स 1.5% ऊपर है, इमामी 1% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा रुझान। मिड कैप से कुछ और स्टॉक जो मजबूती दिखा रहे हैं उसमें अदानी टोटल गैस 12% ऊपर है,
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज 6% ऊपर, पॉलीकैब 4.5% ऊपर, 5.5% ऊपर के इंडस्ट्रीज ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में। मिड कैप्स के लूजिंग साइड पर स्टॉक्स देखें तो मैक्स फाइनेंशियल 1.5% नीचे, 1% नीचे स्टार हेल्थ, ओरेकल है 1% नीचे और 1% नीचे गोदरेज प्रॉपर्टीज ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल। लेकिन एक स्टॉक जो फोकस में है अर्निंग्स की वजह से वो है M&M का। अब से घंटा भर पहले नंबर्स आए, इस स्टॉक के नंबर्स हर पैरामीटर पर बेहतर रहे, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी रही और स्पेशली ट्रैक्टर सेगमेंट लीड कर रहा है इस बार की ग्रोथ को। स्टॉक इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है 3% की तेजी के साथ। एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि जो तमाम OEMs है उसमें एक आउट परफॉर्मेंस M&M दिखाएगा और उसी तरीके के नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन की हाइलाइट्स क्या रही हैं इस बार के अर्निंग्स की, ये बताने के लिए सुदर्शन हमारे साथ मौजूद है। बताइए सुदर्शन। M&M ने आज अपना Q4 FY25 का रिजल्ट पेश किया और रिजल्ट्स अगर जो आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग है और रिजल्ट्स को लीड किसने किया वो है ट्रैक्टर सेगमेंट। ट्रैक्टर सेगमेंट का मार्जिन आया है 19.4%, वो जो कि मल्टी क्वार्टर हाई पे है। और सबसे पहले अगर जो बात करेंगे कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का, वहाँ पे 20% इंक्रीज देखने को मिला है। इवन रेवेन्यू भी 20% बढ़ा है। प्रॉफिट आया है 3,295 करोड़ और रेवेन्यू आया है 35,373 करोड़। अब आते हैं स्टैंडअलोन नंबर जो हम कंपेयर कर रहे हैं अपने एस्टिमेट से। तो यहाँ पे प्रॉफिट में 22% की बढ़त देखी गई है, रेवेन्यू भी 25% बढ़ा है, एबिटा 40% बढ़कर आया है 4,683 करोड़ और मार्जिन आया है 14.9%। और आप कंपेयर करेंगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से तो वहाँ से 200 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा आया और अगर जो अपने एस्टिमेट से कंपेयर करेंगे तो वहाँ से भी 100 बेसिस पॉइंट्स ज़्यादा आया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ट्रैक्टर सेगमेंट का मार्जिन जो आया है 19.4%, वो अपने मल्टी क्वार्टर हाई पे, क्योंकि रिसेंटली कंपनी ने प्राइस हाइक लिया था, प्राइस इंक्रीज किया था, उसके कारण इनका रियलाइजेशन बढ़ा है। रियलाइजेशन दोनों सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। अगर जो देखेंगे रियलाइजेशन ईयर ऑन ईयर 5% बढ़त देखने को मिला और सिक्वेंशली देखेंगे तो वहाँ पे 11% बढ़त देखने को मिला है। ऑटो मार्जिन की बात करें तो वो आया है 9.2%, अगर जो कंपेयर करेंगे तो वो 9% था सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। एग्री मार्जिन 19.4% अगेंस्ट 15.8%। अब आते हैं वॉल्यूम फ्रंट पे, क्योंकि वॉल्यूम के कारण रेवेन्यू में अच्छी बढ़त देखने को मिली है और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम्स उनका ईयर ऑन ईयर 19% बढ़ा था, ऑटो वॉल्यूम्स में 18% बढ़त देखने को मिला था और ट्रैक्टर सेगमेंट के वॉल्यूम में 23% बढ़त देखने को मिला है। तो रिजल्ट तो अच्छा है। अब मैनेजमेंट के कमेंट्री में हम क्या देखेंगे, कंपनी क्या बोलती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री आउटलुक का, क्योंकि मारुति और सायम दोनों ने बोला था कि FY26 डोमेस्टिक PV इंडस्ट्री का जो ग्रोथ होगा वो FY25 से कम होगा। तो FY25 में ग्रोथ था 3 से 4% और FY26 का जो प्रोजेक्शन है सायम का, वहाँ पे वो देख रहे हैं ग्रोथ रेंज 1 to 2%। लेकिन M&M के लिए बेनिफिशियरी क्या होता है कि ये मेजरली SUV सेगमेंट में है और SUV सेगमेंट का ग्रोथ हमेशा लास्ट 2-3 साल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है। तो 1 से 2% का जो प्रोजेक्शन है वो M&M के लिए आई डोंट थिंक मतलब कि वो डिपेंड करेगा, क्योंकि इनका ग्रोथ मोस्टली 1 से 2% के रेंज से ज़्यादा रहने का आसार है। दूसरा कमेंट्री में ये भी देखा जाएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिमांड के बारे में कंपनी क्या बोलती है और ऑल्सो कब तक ये मार्जिन एक्रेटिव हो सकता है और इन्वेंट्री और डिस्काउंटिंग का ट्रेंड क्या है। लेकिन अगर जो अर्निंग्स की बात करें, अभी तक जितनी भी ऑटो कंपनीज ने रिजल्ट पेश किया है उसमें M&M का रिजल्ट सबसे स्ट्रांग है। शुक्रिया आपका सुदर्शन ने डिटेल्स बताने के लिए और उनका एक व्यू ले लेते हैं M&M पर। स्टॉक स्ट्रांग और बताइए नेक्स्ट टारगेट्स क्या और क्या राय इन स्तरों से? देखिए क्लियरली बाय ऑन डिप्स की सलाह है। स्टॉक में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। 2980 का जो लेवल था उसके ऊपर पिछले आधे घंटे से सस्टेन भी कर रहा है, तो डेफिनेटली बाई करें। थोड़ा नीचे मिलता है 2980 2990 के आसपास तो अच्छी एंट्री होनी चाहिए। टारगेट की जहां तक बात है 3120 3140 वहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। 100-120 रुपए की तेजी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाएं 2940 का आज के लो के नीचे और स्टॉक को डिप में बाय करके चलते। बाय करें M&M। स्टॉक 3% ऊपर ट्रेड करते हुए फिलहाल दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। नंबर्स के बाद फैसला है ये स्टॉक क्यों, बताएंगे कारण आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से एक क्विक चेक मार्केट का आपके सामने लेकर आते हैं। पहले नजर डालते हैं इंडेक्स पर। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स भी दिखाएंगे जहां पर दमदार एक्शन आज के कारोबार में देखने को मिल रहा है। 100 पॉइंट ऊपर अभी भी निफ्टी है 24,452 के लेवल्स पर। मिड कैप्स में तो अच्छी रौनक देखने को मिली रही है, लेकिन कुछ सेक्टोरल परफॉर्मेंस देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंस आज के कारोबार में हमने निफ्टी ऑटो एनर्जी में देखी है। निफ्टी ऑटो में जो मोमेंटम एक्सटेंड हुआ है उसका पूरा क्रेडिट महिंद्रा एंड महिंद्रा को जाता है, जो अर्निंग्स के बाद चला है दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए। और एमएनएम चला इसलिए भी है क्योंकि अच्छे अर्निंग्स के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखाई दे रही है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लेकर आते हैं आपके सामने जो आज फोकस में सुबह से ही बनी हुई है। कच्चे तेल की गिरावट की वजह से एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तीनों ही मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में, और जो स्ट्रेंथ बनी सुबह उसको होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है इन स्टॉक्स में। इसके अलावा फोकस में एविएशन स्टॉक्स बने हुए हैं। इंडिगो एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है, आज भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। पेंट स्टॉक्स, एफएमसीजी स्टॉक्स ये फोकस में है आज के कारोबार में। हालांकि कई सारी ऐसी पॉकेट हैं जो कि क्रूड से सीधे रिलेट करते हुए जहां पर इम्पैक्ट आते हुए दिखता है। एक बार ओएनजीसी और लेकर आते हैं और देखते हैं वहां पर क्या रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि कच्चे तेल की मजबूती से इम्पैक्ट नेगेटिव साइड पर ओएनजीसी पर, और सीधे स्टॉक 2% नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि आज के सेशन में न्यूज स्पेसिफिक इम्पैक्ट के साथ साथ अर्निंग इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है, और एक स्टॉक और है वो है कोटक महिंद्रा बैंक का। हालांकि निफ्टी बैंक को आज नीचे ड्रैग करने में कोटक महिंद्रा बैंक का ज्यादा रोल है, क्योंकि एक तेज गिरावट यहां देखने को मिली है। डे लो से थोड़ा संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी 5% नीचे ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड। वायदा बाजार का भी हाल देखेंगे तो ये टॉप लूजिंग साइड पर ये स्टॉक बना हुआ है। नंबर्स में ऐसा क्या रहा कि ये स्टॉक इतना नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, ब्रोकरेजेस का क्या राय है पोस्ट अर्निंग्स, ये सब बताने के लिए मिताली हमारे साथ है। मिताली बताइए। जी, तो अर्निंग्स के नंबर पे अर्निंग्स पर आप एक बार नज़र डालें तो यहाँ पे जो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम है वो एक्सपेक्टेशन से कम यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आया। इसके एनआईआई में हमें 5.4% की बढ़त देखने को मिली है। जो एक्सपेक्टेशंस थी 7.1%, वो इसको मिस करता हुआ नज़र आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी फ्लैटिश इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, मात्र 0.18% की हल्की सी ग्रोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र आई है। लेकिन सबसे बड़ा झटका जो है वो नेट प्रॉफिट के यहाँ पे दायरे में देखने को मिला। Q4 में बैंक का जो मुनाफा है वो 14% तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। हालांकि एनालिस्ट का जो एस्टिमेट था वो 11 से 17% की यहाँ पे गिरावट का एस्टिमेट्स था, तो ये एक्सपेक्टेशंस के बीच में नजर आया। प्रोविजनिंग की बात करें तो वो 3 गुना बढ़ती हुई नजर आई। 909 करोड़ का एक आंकड़ा सामने आया, जिसके कारण हमें बॉटम लाइन पे प्रेशर पड़ता हुआ नजर आया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी गिरते हुए नजर आए, 5.28% से 4.97% होता हुआ नजर आया है नेट इंटरेस्ट मार्जिन का ये फिगर। साथ ही लोन और डिपॉजिट ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो नेट लोन ग्रोथ में 13.5% का फिगर सामने आया, डिपॉजिट ग्रोथ में 11.15%। ये दोनों ही जो आंकड़े हैं ये आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के मुकाबले काफ़ी कम माने जा रहे हैं। इसके अलावा स्लिपेजेस भी यहाँ पे कम हुए हैं। Q3 में Q3 के जो 1657 करोड़ का आंकड़ा था वो Q4 में गिरकर 1488 करोड़ के सामने आया। एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए 1.5% से घटकर 1.42% पर नजर आया। साथ ही नेट एनपीए भी 0.41% से गिरकर 0.31% पे यहाँ पे नजर आया है। ब्रोकरेजेस की अगर माने तो 2 ब्रोकरेजेस सीएलएसए और बर्नस्टाइन के व्यू की बात करें तो सीएलएसए ने स्टॉक पर होल्ड की रेटिंग दी है फिलहाल, और टारगेट प्राइस दिया है 2225 रुपए का। उनका कहना है कि पीपीओपी एस्टिमेट जो है वो 3% कम रहा, और साथ ही एनआईआई में स्लो डाउन और ज़्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट के कारण मार्जिन में प्रेशर अभी भी बना हुआ है। बर्नस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने मार्केट परफॉर्म की रेटिंग स्टॉक को दी है, टारगेट दिया है 1950 रुपए का। उनका कहना है कि ईपीएस में 13% का ईयर ऑन ईयर गिरावट देखने को मिल सकती है, और डिपॉजिट ग्रोथ भी आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक से नीचे है। हाँ, कासा रेशो में थोड़ा सीजनल अपटिक जरूर देखने को मिला है। तो ओवरऑल हम बात करें तो मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से तो नंबर्स खराब ही थे। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सुधार देखने को मिला, लेकिन हाई प्रोविजनिंग और एनआईएम प्रेशर बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे इम्पैक्ट करते हुए नजर आए, जिसका सीधा साधा असर हमारे स्टॉक के प्राइस मूवमेंट में आज देखने को मिल रहा है। कोटक पर एक राय भी ले लेते हैं। 5% नीचे अभी भी स्टॉक ट्रेड करते हुए। अरुण देखिए स्टॉक को और बताइए क्या राय है आपकी। देखिए, कोटक बैंक वैसे ट्रेंड इसका पॉजिटिव रहा है, पर 2035 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक वो होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहने की ही सलाह रहेगी। आज डेफिनेटली प्रेशर में है, रिजल्ट जैसा कि आपने बताया थोड़ा मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे है, पर अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास है। 2035 के नीचे अगर ये जाता है तो इसमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने भी शॉर्ट टर्म के लिए लिया है या फिर आज इंट्राडे में लिया है, 2035 का एक स्टॉप लॉस लगाए, उसके नीचे जाता है तो वीकनेस बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एग्जिट करने की सलाह रहेगी अगर स्टॉक 2035 के नीचे क्लोज हो जाए। ओके,
चलिए, तो ये राय रही कोटक महिंद्रा बैंक पर 2077 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इसी के साथ लौटेंगे तो बात करेंगे कच्चे तेल की। कच्चे तेल में गिरावट के पीछे के कारण क्या हैं, क्या मायने हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, ब्रोकरेजेस का क्या व्यू है, तमाम डिस्कशन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। बात करते हैं कच्चे तेल की, जहां पर ब्रेंट $60 के नीचे स्लिप होते हुए दिखाई दिया। कई सारे फैक्टर्स रहे जिसके कारण हमने गिरावट हावी होते हुए देखी कच्चे तेल में। ओवरनाइट तो प्राइसेस गिरे ही, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो MCX पर गिरावट के साथ ही ट्रेड हो रहा है। $60 अभी एग्जिस्टिंग लेवल्स हैं। 3.5-4% तक का ड्रॉप था अभी इंट्राडे में। अभी नीचे से थोड़ा संभल कर यहाँ पर कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा संभला है, वापस 60 के ऊपर आकर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है ब्रेंट। ये गिरावट इसलिए हावी हुई है क्योंकि ओपेक देशों ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है, 4 लाख बैरल से ज्यादा प्रतिदिन जून से। और इंपॉर्टेंट ये है कि इससे पहले भी ओपेक देशों ने मई में 4 लाख से ज्यादा का उत्पादन बढ़ाने की बात कही थी। तो यानी सिर्फ मई और जून 2 महीने में ही जो टोटल फ्लो आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगा, वो 8 लाख से ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और यही कारण है कि डिमांड ऑलरेडी कमजोर बनी हुई है। उसके बाद इस ओवर सप्लाई की वजह से प्राइसेस अंडर प्रेशर आते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा अगर आप पूरे ही अप्रैल की बात करें तो भी लगातार कच्चा तेल कमजोर ही रहा है। और 2021 के बाद इतने बड़े लॉसेस हमने आते हुए देखे हैं कच्चे तेल में, सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के दौरान। US ट्रंप की पॉलिसीज, उससे डिमांड इम्पैक्ट, रेट कट सिनेरियो, ये कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसमें ओवर सप्लाई सबसे बड़ा रीजन है, जिसके कारण ये गिरावट हमने आते हुए देखी है। और अब हालांकि अब आगे का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रोकरेजेस की माने तो कई हाउसेस का व्यू ये है कि अब क्योंकि इतने सारे नेगेटिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं, शायद वो इन भाव में आकर अब प्राइस्ड इन होने लगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट फर्दर देखने को मिलेगी, ऐसा एंटिसिपेट नहीं किया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस करेक्ट हो चुके हैं काफ़ी। अगर हम गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करें तो उनका जो इस साल का एवरेज है ब्रेंट का स्पेशली, वो $63 के आसपास का है। तो तेजी भी नहीं रहेगी, तो शायद थोड़ी बहुत गिरावट अगर आई तो आई, बहुत ज़्यादा वीकनेस भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस गिरावट का जो बेनिफिट मिला है वो हमने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में आते हुए देखा है, टायर स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स पर आते हुए देखा है। हालांकि ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी जैसे कि ONGC, ऑयल इंडिया, ये अंडर प्रेशर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेजेस ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रेंथ रही है। और तमाम जो CLSA की रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव ही रही है इन स्टॉक्स पर। खरीदारी की राय दी गई है, टारगेट्स भी अपग्रेड किए गए हैं। स्टॉक अगर आप देखें तीनों तो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आपके लिए न्यूयॉर्क कंपनी। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे साथ एक मैनेजमेंट मौजूद रहेगी। आशीष वर्मा ब्रेक के उस पार आपके साथ होंगे। इंडियन बैंक के MD और CEO विनोद कुमार से करेंगे बातचीत। जल्द वापस आते हैं। नमस्कार।